नहीं, मेरा किसी राजनीतिक दल पर नहीं है। राइट टू एजुकेशन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इससे दीवार कहीं कोई करने की कोशिश करेगा तो वह समाज के गरीब तबके के प्रति अन्याय होगा और बिहार की एक नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश होती है ये। तो मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर में बिहार, बंगाल और केरला ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक माना जाता है। तो केरला कैसे विकसित हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में, जहां पे नीरज कुमार जो है जनसंख्या नियंत्रण पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। उनका साफ साफ कहना है कि जो बिहार पे आरोप लग रहा है कि जो यहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है या और भी अन्य तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, वो जनसंख्या की वजह से लगातार दूसरे राज्यों से ये बात आती रहती थी कि यहाँ जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, जनसंख्या बहुत है, जिसके कारण ऐसा होता है। इस बिहार में इस तरीके की बातें आती रहती हैं। एक बिहार की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और पिछड़ापन का कारण इसी को माना जा रहा है। ये तर्क कहीं ना कहीं विमर्श की स्थिति में है। तो बिहार की नकारात्मक छवि बिहार की पेश करने की एक तैयारी की जा रही है। तो मैं समझा कि हम लोगों ने समझा, हमारी पार्टी ने समझा कि तथ्यों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। तो जनसंख्या नियंत्रण या स्थिरीकरण पर जो विमर्श का विषय है, मैं उस संबंध में, ये हमारे आंकड़े नहीं, राष्ट्रीय पारिवारिक जो सर्वेक्षण है NFHS की रिपोर्ट, वह रिपोर्ट कहता है कि बिहार के बारे में जो नकारात्मक छवि, असत्य जो बोला जा रहा है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। NFHS की रिपोर्ट में जो हमारा प्रजनन दर था बिहार का 2015-16 में 3.41 और 2019-21 में हुआ 2.98, 0.43 का प्रजनन दर में कमी आई है बिहार का। तुलनात्मक अध्ययन कर ले लोग, देश के अंदर नागालैंड को छोड़कर देश में सर्वाधिक प्रजनन दर को किसी ने नियंत्रित किया है तो वह माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े NFHS की आंकड़े हैं। आपके पिछड़ेपन का कारण है, ये कुतर्क दिया जा रहा है और बिहार की एक नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश होती है ये। तो मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर में बिहार, बंगाल और केरला ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक माना जाता है। तो केरला कैसे विकसित हो गया? जो देश है जहां मुस्लिम बहुल्य आबादी है, वो देश है कुवैत, बांग्लादेश, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, मोरक्को और ईरान। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या का दर नियंत्रित हुआ है। दुनिया के 10 देश में 6 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं और उन लोगों ने जनसंख्या दर को नियंत्रित किया है। और एक माओवादी मॉडल है, तुगलकी फरमान चला था वहां कि अगर आपको 2 से अधिक बच्चे होंगे, 1 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको सरकारी सुविधाओं से महरूम कर दिया जाएगा, आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आज चाइना का और ब्राजील का क्या हालात हो गया, उनको अपने पॉपुलेशन नीति में बदलाव करना पड़ा है। क्या आपका निशान है बीजेपी पे? नहीं, मेरा किसी राजनीतिक दल पर नहीं है। चाइना मॉडल का एग्जाम्पल दिया, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो हमने कोशिश किया उसका कितना सुंदर परिणाम है। जो लोग कानून बनाने की बात करते हैं, जो लोग तरह तरह की बात करते हैं, उनको तो देखना चाहिए ना कि बांग्लादेश ने कैसे नियंत्रित कर लिया, कैसे नेशनल एवरेज में हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस बात का खंडन किया है, इन्होंने केरला का जिक्र किया है, इन्होंने बंगाल का जिक्र किया है कि यहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या उतनी नहीं है। जो बिहार में जो ये कुतर्क दिया जा रहा है, उस पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने ये कहा है, डेटा भी पेश किया NFHS का,
कि जो नागालैंड है उसके बाद दूसरी बिहार ऐसी राज्य है जो जनसंख्या नियंत्रण करने में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। तो इस बात का उन्होंने खंडन किया है, इन्होंने जिक्र किया है। हालांकि बीजेपी के द्वारा एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो जनसंख्या बढ़ाने में काफ़ी ये करते हैं पूरे देश में और बिहार में भी। उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा अगर किसी समुदाय को अगर बोलती है तो वो गलत है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को सीधा आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी समुदाय को अटैक नहीं करना चाहिए और जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका अधिकार है इसमें हर एक चीज़ पाने का इस देश का। ऐसा कोई भी माओवादी या चीन मॉडल बिहार में या किसी देश में लागू नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।